परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि परमिटिविटी किसी मीडियम की क्या होती है और उसके थ्रू हम रिलेटिव परमिटिविटी को कैसे चेक कर सकते हैं। परमिटिविटी एक्चुअली किसी मीडियम की वो एबिलिटी होती है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल फोर्स को चेक आउट किया जा सकता है, या एक मीडियम की ऐसी एबिलिटी जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल फोर्स में क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है उस इफेक्ट को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, जनरली हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई चार्ज बॉडीज़ हैं, दो चार्ज बॉडीज़ हैं, एक ख़ास सेपरेशन डिस्टेंस पे मौजूद हैं, तो जब वहाँ पे दोनों चार्जेस को हम एक दूसरे के करीब रखेंगे तो मैक्सिमम फोर्स वहाँ पे या मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल फोर्स वहाँ पे प्रेजेंट होगी, क्योंकि वहाँ पे मीडियम सिर्फ एयर है या वैक्यूम है या फ्री स्पेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे एक्चुअली मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स प्रेजेंट होगी। और अगर हम क्या करें, वहाँ पे किसी मीडियम को इंसर्ट कर दें, उन दो चार्जेस के दरमियान में कोई और मीडियम इन्वॉल्व कर लें, अपनी तरफ से किसी मीडियम को रख दें, जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर और वुडन पीस और एनी अदर मेटेलिक पीस, अगर हम उन दोनों के दरमियान में इंसर्ट कर दें तो वहाँ पे उसकी इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। कुछ हद तक वहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है कुछ हद तक रिड्यूस हो जाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है जो अफेक्ट हो रही है, इसको मेजर करने के लिए जिस फैक्टर को हम यूज़ करते हैं इसको हम परमिटिविटी का नाम देते हैं। और किसी मीडियम के दरमियान में जितनी ज़्यादा या किसी मीडियम की जितनी ज़्यादा एबिलिटी होगी परमिट करने की, उतनी ही स्मॉलर फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स वहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो जनरली परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट करती है, उसकी वैल्यू को चेंज कर देती है। और चेंज किस तरीके से, उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर देती है। इस चीज़ को, इस एबिलिटी को, मीडियम की इस एबिलिटी को हम परमिटिविटी का नाम देते हैं। और कूलम्स लॉ में हमें मालूम है कि अगर हम दो चार्जेस को एक खास सेपरेशन डिस्टेंस पे रखते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम रिलेशन लेते हैं F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये रिलेशन हमें क्या बताता है कि अगर दो चार्जेस एक खास सेपरेशन डिस्टेंस R पे मौजूद होंगे तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो डिपेंड करेगी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर भी, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे भी डिपेंड करेगी, साथ ही साथ उसके दरम्यान में कितना सेपरेशन डिस्टेंस है उसके भी इनडायरेक्टली डिपेंड करती है। तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं वहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है, उस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है के साथ, और के एक कांस्टेंट है जो कि किसके बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लेक्चर 1 में क्लियरली डिस्कस कर चुके हैं कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैसे यहाँ पे आया। तो यहाँ पे जो एक कांस्टेंट है जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया है एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट एक्चुअली फ्री स्पेस के लिहाज से है। इसी चीज़ को हम परमिटिविटी का नाम देते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स आती है जब हम फ्री स्पेस के लिहाज से इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जेस की चेक करते हैं, उसका जनरल जो मैग्नीट्यूड आता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के इक्वल आता है। एप्सिलॉन नॉट एक्चुअली परमिटिविटी है जो कि एक नए कांस्टेंट के बराबर है, एक प्रॉपर फैक्टर है और इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो था हमारे पास परमिटिविटी के। जनरली हम फ्री स्पेस या हम कहेंगे कि एयर या वैक्यूम के लिहाज से हम इसको कैसे चेकआउट करते हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू किस तरीके से प्रेजेंट होगी। अब अगर ऐसा हो कि उन्हीं दो चार्जेस में एयर या फ्री स्पेस की बजाय हम वहाँ पे एक नया मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दें और उस मीडियम के लिहाज से परमिटिविटी कितनी इफेक्ट होगी उसको हम चेकआउट करना चाहते हैं, तो उस तरह की परमिटिविटी एक्चुअली रिलेटिव परमिटिविटी कहलाती है। और ये परमिटिविटी क्या डिफाइन करती है, ये एक्चुअली दो परमिटिविटीज़ की रेशो होती है जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी का नाम देते हैं। यानी कि फ्री स्पेस में परमिटिविटी कितनी थी और जब हमने मीडियम को वहाँ पे रख दिया तो उसकी परमिटिविटी में क्या चेंज आया। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस डिफाइन करती है एक स्पेसिफिक रेशो को, और इस रेशो को हम रिलेटिव परमिटिविटी का नाम देते हैं। ऑटोमेटिकली पहले फ्री स्पेस के लिहाज से सेपरेटिक वैल्यू आ रही थी, जब हम मीडियम रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो ये वैल्यू एक खास फैक्टर तक रिड्यूस होती है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर के साथ। और ये दो टर्म्स की रेशो है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन एक्चुअली वो परमिटिविटी है जो मीडियम के इंट्रोड्यूस होने से आई और एप्सिलॉन नॉट वो परमिटिविटी है जब हमने फ्री स्पेस में उसकी वैल्यू को चेकआउट किया था। तो ये जो एक स्पेसिफिक रेशो आती है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी का या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम देते हैं। अब फ्री स्पेस के लिहाज से जब हम इसकी वैल्यू को देखते हैं या वैक्यूम के लिहाज से, तो ये दोनों वैल्यूज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सिमिलर ही होती हैं, 1 के बराबर ही होती हैं।
थोड़ा बहुत चेंज आता है। वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 1 के बराबर आती है और एयर के लिए हम इसको कंसिडर करते हैं 1.0008 के बराबर। तो जनरली हम थोड़ा बहुत ही पॉइंट का डिफरेंस है तो हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 के बराबर ही, दोनों वैल्यूज़ को 1 के बराबर ही कंसिडर करती हैं। ये तो था हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।